आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि हेनरी के नियमानुसार वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। हेनरी के नियतांक के बारे में विभिन्न गैसों के लिए सही कथन है। तो प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए, जैसा कि देख सकते हैं। विकल्पों में हमें कथन दिए गए और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में जिक्र किया है हेनरी के नियम के बारे में, तो आइए लिख लेते हैं हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम के अनुसार क्या था, वो प्रश्न में दिया ही है कि विलयन में जो गैस होता है उसका जो आंशिक दाब होता है वह क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, उसके मोल अंश के, गैस के मोल अंश के, जिसको एक्स से दर्शाया जाता है, काई से दर्शाया, काई कहा जाता है इसे। तो ये जो हमारा समानुपाती का निशान है, इसे ये जब हटता है तो बराबर का निशान लगेगा और साथ में लगता है के एच, और ये काई। तो ये के एच क्या होता है, के एच होता है हेनरी का स्थिरांक होता है। तो एक प्रश्न में इसी के बारे में दिया गया है कि प्रश्न में इसी के बारे में पूछा गया। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रश्न में कहा है कि हेनरी के नियतांक के बारे में विभिन्न गैसों के लिए सही कथन है। तो हेनरी के नियतांक के एच के बारे में पूछा गया है। तो के एच के बारे में पूछा गया, तो आइए देखते हैं इसको। अगर हम ध्यान से देखें तो के एच को ऐसे लिख सकते हैं, के एच बराबर पी बटे काई। ये हमारा क्या है, के एच बराबर पी बटे काई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि के एच जो है व्युत्क्रमानुपाती है काई के। काई क्या होता है, काई होता है मोल अंश, लिख लेते हैं मोल अंश। तो जितना मोल अंश ज्यादा होगा, अगर हम देखें मोल अंश अगर जितना ज्यादा होगा उतना ही विलयन में उतना ही विलय घुला हुआ होगा, और जितना मोल अंश ज्यादा होगा उतनी क्या होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, विलेयता होगी। आइए लिख लेते हैं, उतनी ज्यादा क्या होगी, विलेयता होगी। जितना मोल अंश ज्यादा होगा विलयन में उतनी विलेयता ज्यादा होगी, और विलेयता ज्यादा होगी तो केएच क्या होगा, कम होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, नीचे नीचे हम संबंध बना सकते हैं केएच का, किसके साथ, विलेयता के साथ। तो आइए लिख लेते हैं, केएच क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, विलेयता के। आइए लिख लेते हैं विलेयता के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ अगर विलेयता बढ़ेगी तो केएच का मान कम होगा, लेकिन अगर विलेयता कम होगी तो केएच का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें बस इतना ही समझना था इन दोनों के बीच संबंध, कि केएच और विलेयता क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, पहले विकल्प में कहा है कि किसी दिए गए दाब पर केएच का मान जितना अधिक होता है गैस की विलेयता उतनी ही अधिक होती है। तो केएच का मान जब अधिक होगा, अगर केएच का मान अधिक होगा तो गैस की विलेयता क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब क्या है, तो पहले विकल्प में जो कथन दिया गया किसी दिए गए दाब पर केएच का मान जितना अधिक होता है गैस की विलेयता उतनी अधिक होती है, तो पहले विकल्प में दिया गया कथन गलत है। जब केएच का मान अधिक होगा तो गैस की विलेयता कम होगी। आइए चलते दूसरे विकल्प में। दूसरे विकल्प में दिया है किसी दिए गए दाब पर केएच का मान जितना अधिक होता है गैस की विलेयता उतनी कम होती है। तो हाँ जी, दूसरे विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। अगर केएच का मान अधिक है तो गैस की विलेयता कम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विलेयता, और केएच एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। आइए चलते हैं तीसरे विकल्प में। दूसरा विकल्प तो सत्य था हमारा। तीसरे विकल्प में दिया केएच गैस की प्रकृति का फलन नहीं है। तो तीसरे विकल्प में दिया गया कथन गलत है। तीसरे विकल्प में कहा केएच गैस के प्रकृति का फलन नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो हेनरी का जो नियम था, अगर हम ध्यान से देखें हेनरी का जो नियम था, हेनरी का नियम किसके ऊपर था, विलयन में जो गैस होता है उसका जो आंशिक दाब होता है वह समानुपाती होता है मोल अंश की। तो गैस के ऊपर ही हेनरी का नियम था। तो केएच तो गैस की प्रकृति का फलन होगा, लेकिन तीसरे विकल्प में क्या है, फलन। तीसरे विकल्प में कहा कि केएच गैस की प्रकृति का फलन नहीं है, तो तीसरे विकल्प में दिया गया कथन गलत है, केएच गैस की प्रकृति का फलन है। आइए चलते चौथे विकल्प में। चौथे विकल्प में दिए गए दाब पर सभी गैसों के लिए केएच का मान समान होता है। तो चौथे विकल्प में दिया गया कथन गलत है। केएच का मान निर्भर करता है मोल अंश पे, तो इसलिए सभी गैसों के लिए केएच का मान समान नहीं होता। तो प्रश्न ने कहा था कि हेनरी के नियतांक के बारे में विभिन्न गैसों के लिए सही कथन है। तो सही कथन कौन से विकल्प में दिया, अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरे विकल्प में जो कथन दिया गया है ये क्या है, सत्य है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।